मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ा अप एंड डाउन देखने को मिला है। मार्केट के अंदर इस फंड का जो एयूएम है वो तकरीबन 36,000 से लेकर 37,000 करोड़ के आसपास रहता था, लेकिन अब इसके अंदर आप देख लीजिए बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है और ये फंड बहुत ज्यादा डाउन आ गया है। किस तरीके से डाउन आया है और मैं किस वे में बात कर रहा हूं, आप वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। साथ में अगर ये फंड है तो आपके लिए और भी बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं इस फंड को लेकर, इसके रिटर्न्स को लेकर, इसकी रैंकिंग को लेकर, इसके फंड मैनेजर को लेकर, इसके एयूएम को लेकर, और इसके अंदर बहुत कुछ नई न्यूज भी निकल कर आई है इसके पोर्टफोलियो को लेकर। तो बहुत सारी अपडेट्स हैं इस फंड को लेकर। वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं और साथ में लेकर चलता हूं मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर हम डिटेल में इस फंड के बारे में। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आज से 1 साल पहले ये जितने भी मिड कैप कैटेगरी के फंड्स थे सबसे ऊपर था, रिटर्न्स के मामले में सबसे ऊपर था। अभी के समय में ये रिटर्न्स ना देने के मामले में नंबर 1 है। तो अब बात करें कि इसके अंदर एक्चुअल में चेंजेस क्या आए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, इसका जो एयूएम है वो पहले करीबन 37 से लेकर 38,000 करोड़ के आसपास था। अब वो हो गया है 31,047 करोड़, मतलब 31,000 करोड़ हो गए। एक फंड के अंदर इतना ज्यादा एयूएम कम होना और रिडम्पशन, उसके अंदर से रिडम्पशन होना, तो आप खुद समझ लीजिए कि लोगों का विश्वास उस फंड के अंदर से कितना। अब लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। अब सीधा लेके चलता हूँ मैं आप रिटर्न्स की तरफ कि भैया रिटर्न्स के 1 साल का एवरेज 5.17% और बेंचमार्क है 12 पॉइंट। इसके अलावा 6 महीने आप देखिए बेंचमार्क 4.73%। 3 महीने में ये 7.95% माइनस में है और बेंचमार्क माइनस में 4.87% माइनस में है। और पिछले 1 महीने में ये पॉजिटिव हुआ है करीबन 5% और बेंचमार्क 1% पॉजिटिव हुआ है। तो अगर आप देखेंगे 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में कंडीशन खराब है, लेकिन 1 महीने में आप देखेंगे इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको जब पिछली बार मैंने बहुत जल्दी रिव्यू किया था इसका, शायद 12-15 दिन पहले ही रिव्यू किया था, और मैंने आपको बताया था कि इसके पोर्टफोलियो के अंदर मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस वाले अपडेट कर रहे हैं। इन्होंने स्कीम्स के अंदर स्टॉक्स भी बढ़ाए हैं, सेक्टर भी चेंज करे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इसका जो है वो बढ़ाया है, उसका जो पूरा आप समझ लीजिए वैल्यूएशन है और एलोकेशन उसकी वो बढ़ा दी है। आईटी सेक्टर कम करा है, बहुत मेजर चेंजेस करे हैं इसके अंदर, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आपको वो 2-3 महीने लग जाएंगे दिखने में। तो अब आप देखिए, आपको जहां 1 साल के अंदर आप देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा डिफरेंस है, भैया बेंचमार्क 12.5% दे रहा है रिटर्न और ये सिर्फ 5%। और 3 महीने में बेंचमार्क माइनस में 4.87 है और ये माइनस में 7.95। लेकिन अगर आप 1 महीने में देखेंगे तो कंडीशन पूरी उल्टी है। ये करीबन 5.5% पॉजिटिव है और बेंचमार्क 1% पॉजिटिव है। उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मैंने आपको कहा था उसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन एकदम से आपको ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भैया समझ में नहीं आने वाला, शॉर्ट टर्म में दिखेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से समझ सकते हैं अच्छी खबर है। यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। बात करेंगे 10 साल का एवरेज, तो आपने देख लिया है 18.13% है। 7 साल का 21.47, 5 साल का 23.80 और 3 साल का 23.66। इनके अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ चल रही है सिर्फ 1 साल से लेकर 1 महीने तक और इसके पोर्टफोलियो के अंदर। अब देखते हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर भी कुछ अपडेट्स आए हैं, वो अपडेट क्या है उसको समझ लेते हैं। उससे पहले आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज देख लीजिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन कराना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, पोर्टफोलियो स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ईटीएफ पोर्टफोलियो क्रिएशन रिव्यू, चार्जेस है 999 रुपए, या पोर्टफोलियो रीबैलेंस कराना चाहें, तो सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है यहाँ पे, आप हमसे जो आपकी रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप नंबर पे आप छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए इसका पोर्टफोलियो 91% इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी है, 4% इन्होंने कैश बचाया हुआ है। कैश की हिस्सेदारी पहले ज्यादा थी, अब इन्होंने कम कर दी है, ये भी एक गुड न्यूज है। उसके अलावा आप एक चीज देखिए, इसके अंदर 27 स्टॉक्स है अभी के समय में, पहले 18 हुआ करते थे, अभी वो 27 हो गए। देखिए मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस, मैं आपको बता दूं इनका काम करने का तरीका क्या है। इनका काम करने का तरीका ये है, इनकी जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसके अंदर ये स्टॉक्स कम रखते हैं और अच्छे स्टॉक्स रखते हैं। अपना इनका मानना ये है कि भाई अच्छे स्टॉक्स हैं इनकी तरफ से। अब बाहर वाले क्या सोचते हैं वो उससे इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता।
इनको लगता है कि भैया इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, रिटर्न्स निकाल कर दे सकता है, भले हो लार्ज हो, स्मॉल हो, मिड हो, वो रखते हैं और स्टॉक्स को कम रखते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। इसलिए इनकी जो पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा, ज्यादा स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। ये आप एक माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं इनका। इनकी सारी स्कीम्स के अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, जब ये रिटर्न निकाल के दे रहा था तब ये प्रॉब्लम किसी को नजर नहीं आ रही थी, तब ये स्ट्रेटेजी कही जाती थी। लेकिन अब ये गिरावट में चल रहा है तो भैया इसको माइनस पॉइंट कहा जा रहा है। तो देखिए समय के हिसाब से लोगों का कहने का तरीका, लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। अभी ये फंड चलना शुरू हो जाएगा तो यही स्ट्रेटेजी बन जाएगी। आज कैप की हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ा दी है 25.86%, मिड कैप की हिस्सेदारी 74% है। यहाँ पर भी इन्होंने एक मेजर चेंजेस कराए और स्मॉल कैप को उठाकर बाहर कर दिया। स्मॉल कैप के अंदर गिरावट चल रही थी, इन्होंने बाहर कर दिया, बात खत्म। यहाँ पर मेजर चेंज है। फाइनेंशियल सेक्टर 29% है। सबसे बड़ा जो इन्होंने ट्रम्प कार्ड करा है वो ये है, इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। आईटी सेक्टर की 27.77% कर दी है, पहले 34% से ऊपर थी, वो घटा दी है। कंज्यूमर सेक्टर 16.65%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 15.39%, उसके बाद रियल एस्टेट 3% और एनर्जी 2%। एनर्जी सेक्टर में गिरावट है तो सिर्फ 2% रखा हुआ है, बात ही खत्म। तो इन्होंने ये सब चीजें चेंज इंडियन के अंदर, इस फंड के अंदर चेंजेस करे। अब आगे चलते हैं, इनका जो ओवरव्यू है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था। ये मैं इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ, जो कि नए लोग हैं, इसको पहली बार देखने हैं, वो समझ पाए। अगर आप लोग पुराने हैं तो आप वीडियो को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.85% है। 21.32% इसका ओवरऑल एवरेज है पिछले 13 साल का। 31,047 करोड़ इसका एयूएम है, जो कि पहले 37-38 हजार करोड़ था, वो अब कम हो गया है क्योंकि लोगों का विश्वास इसके अंदर से घटा है। 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी, 500 रुपए से मिनिमम लमसम इस फंड में शुरू होता है और इसका एग्जिट लोड है 1%। देखिए एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर करीबन 47 एएमसी है। अच्छी बात है ना, वो बिजनेस करने आई है। तो अगर उनकी स्कीम का एयूएम कम होगा तो उनको बहुत धक्का लगेगा, उनको नुकसान होगा। तो कोई भी एएमसी अगर उसका एयूएम कम होगा तो कोशिश करेगी अपनी स्कीम्स में दोबारा से जान डालने की, अपडेट करने की। तो ऐसे ही ये भी जद्दोजहद कर रहे हैं और इन्होंने अपडेट करा भी है और उसका इम्पैक्ट आपको 1 महीने के रिटर्न देखने में मिला भी है। अब अगर इसी चीज को एक कंटिन्यू रखते हैं और रिटर्न निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो जितना भी इनका एयूएम कम हुआ है दोबारा से लोगों का विश्वास आएगा और एयूएम दोबारा से बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा है, आप लोग थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें, जल्दी डिसीजन ना लें, जल्दी होप ना खोएं। तो इस तरीके से कुछ भी डिसीजन लेंगे तो देखो जल्दबाजी होगी, ठीक है। जहां आप लोगों ने इतना समय इंतजार कर लिया, हाँ और सही, ऐसा भी ना हो कि पहले की तरह से ये रिटर्न निकालना शुरू कर दे जैसे पहले निकाल रहा था, फिर आप लोग पछताएंगे। तो इसलिए पेशेंस रखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को यही खत्म कर रहा हूं मैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।